साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रैंकिंग टेस्ट का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चंस। एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पे है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पे है। ठीक है, यदि दोनों के बीच 4 लड़कियां हों, ठीक है, यदि दोनों के बीच 4 लड़कियां हों तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, रीता का बाएं से कौन सा स्थान है? बाएं से मतलब इस वाले हाथ से, बाएं से मतलब ऊपर से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, 15वें स्थान पे है। ठीक है, अब किसका है ये? रीता का। किसका है? रीता का। रीता का बाएं से 15वां स्थान है तथा मधु का दाएं से 18वां स्थान है। ठीक है, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि मधु को कहाँ बैठाना है। मधु को इधर बैठाना है कि इधर बैठाना है, वो डिपेंड करेगा लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां। कम से कम बात कही है तो मधु को आपको इधर बैठाना पड़ेगा। कम से कम बात कही है, अधिक से अधिक बात कही है तो मधु को इधर बैठा लेंगे। ठीक है, तो रीता के जैसे अधिक से अधिक लड़कियों की संख्या पूछेगा तो रीता के दाईं तरफ बैठा लेंगे। कम से कम पूछेगा तो रीता के बाईं तरफ बैठा लेंगे मधु को। मधु दाएं से कौन से नंबर पे है? मधु दाएं से 18वें नंबर पे है। मधु दाएं से 18वें नंबर पे है। ठीक है, अब मधु का आगे मतलब ऊपर से क्रम पता चल जाए तो मैं टोटल लड़कियों की संख्या निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आप जो समझ रहे होगे क्योंकि इसके बीच में क्या बोला है, मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां बैठी हैं। 4 लड़कियां बैठी हैं अर्थात 14, 13, 12, 11। तो मतलब मधु का आगे से 10वां स्थान रहा होगा। अब मधु का पीछे से 18वां स्थान रहा है। ठीक है, तो कितनी लड़कियां हो गई? 10 + 18 तो 28 आ गया। 28 में से 1 घटा दिया, 27 आ गया। बस आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहां पे क्या कहा गया है। पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं तो आपको रीता के बाएं तरफ बैठाना है। अधिक से अधिक बोलना है तो रीता के दाएं तरफ बैठाना है। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को देखिए। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मैंने बस स्थानों का परिवर्तन कर दिया है। एक पंक्ति में रीता का बाएं से 20वां स्थान है। रीता बाएं से 20वें स्थान पे है। रीता 20वां स्थान। ठीक है, अब नीचे देखिए कम से कम बोला है। कम से कम बोला है तो हमें इधर ही बनाना है, रीता के बाईं तरफ। ठीक है, तथा मधु दाएं से 15वें स्थान पर है। दाएं से 15वें स्थान पर है। दाएं से 15वें स्थान पे हमने बता दिया यहाँ पे है। यहाँ पे जो स्थान है उसका 15वां है। ठीक है, और इधर से कौन सा स्थान है तभी तो हम टोटल निकाल पाएंगे। उसके बाद उसने क्या बोल दिया? मधु यहाँ बैठी है, मधु। फिर एक बात उसने बोली, रीता और मधु के बीच में 6 लड़कियां बैठी हैं। कितनी लड़कियां बैठी हैं? 6 लड़कियां बैठी हैं। और 6 लड़कियां बैठी हैं तो आप समझ गए होंगे 19, 18, 17, 16, 15 हो गया। 15 के बाद हमारा 14। तो आप देखिए 3 लड़कियां हो गई। तीनों बीच में 3 लड़कियां, 6 लड़कियां बैठी हैं तो 6 लड़कियां हो गई। तो आप जो बताइए जब आपका जो 14 तक हो गया, 20 में जब आप 6 घटाओगे तो 14 प्राप्त होगा। तो इसका आगे से 13वां स्थान होगा कि नहीं होगा? अब मधु का आगे से मुझे स्थान पता चल गया 13वां, पीछे से स्थान पता चल गया 15वां। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम 15 + 13 हो गया मेरा 28। 28 में से 1 गया तो 27। बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें कितनी लड़कियां? 6 लड़की तो बोला है तो 6 लड़कियां बैठा दिए मैंने। ज्यादा कहो तो आप देख लीजिए 20 है, जो 19 हो गया, जो 18 हो गया, जो 17 हो गया, जो 16 हो गया, जो 15 हो गया, जो 14 हो गया। तो ये इसका आगे से 13वां स्थान रहा होगा, पीछे से आपका 15वां स्थान आपको पता है। ठीक है, देखिए बस इस क्वेश्चन में मैंने यही की बात चेंज कर दी है। जहाँ पे कम से कम लिखा था वहाँ मैंने अधिक से अधिक कर दिया। सेम क्वेश्चन से एक पंक्ति में रीता का बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, तथा मधु का दाएं से 15वां स्थान है। मधु इधर होगी, मधु यहीं पे रहेगी। अधिक से अधिक बोलेंगे तो इधर बैठा लेंगे, 15वां स्थान है। 15वां स्थान है। ठीक है, दाएं से 15वां मतलब इधर से 15वां। अब मधु का इधर से स्थान पता चल जाए।
इनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं? 6 लड़कियां बैठी हैं। अब 6 लड़कियां बैठी होंगी तो आप समझोगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 6 लड़कियां हो गई। तो आगे से मधु का क्रम कौन सा रहा होगा? 27वां रहा होगा। आगे से मधु का क्रम कौन सा रहा होगा? 27वां रहा होगा। और पीछे से उसका क्रम हमें 15 पता है, तो 27 + 15 हो गया। 27 और 15 हमने किया तो हमारा कितना आ गया? 42। 7 और 5 12, 1 लग गया, 42 आ गया। 1 माइनस कर देंगे, 41 आ गया। तो पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में अधिक से अधिक 41 लड़कियां हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए छात्रों की पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पे है, ठीक है। सोहन बाएं से 25वें स्थान पे है। कौन? सोहन। सोहन बाएं से मतलब ऊपर से, बाएं से सोहन कौन से नंबर पे है आपका? 25वें नंबर पे, 25वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने? और मोहन दाएं से 10वें स्थान पे था। मोहन 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 यहाँ पे है। मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब दाएं से 10वें स्थान पे है। अब मोहन कूद के यहाँ आ गए, ठीक है, और सोहन कूद के यहाँ पहुँच गए, ठीक है। सोहन कूद के यहाँ पहुँच गए। अब सोहन की उसने बाएं से स्थिति पूछी है। सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी? अब सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी? एक बात आपकी समझ में आ गई होगी, अगर मुझे टोटल व्यक्तियों की संख्या मिल जाए तो सोहन की मैं बाएं से स्थिति आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। उसमें 1 प्लस करके 10 घटा दूंगा, निश्चित निकल आएगी। लेकिन सबसे पहले मेरा वर्क क्या है? पहले मुझे टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। जब तक मुझे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आगे पीछे दोनों तरफ से क्रम पता नहीं चलेगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। इसमें क्या था? इंटरचेंज कर लिया तो मोहन और सोहन आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पे हो जाता है। मोहन दाएं से, मोहन यहां से कहां पहुंच गया? मोहन दाएं से 22वें स्थान पे हो जाता है। और मोहन इधर से कौन से स्थान पे हो गया है? 25वें स्थान पे हो गया है। मोहन दाएं से 22वें स्थान पे हो गया, तो 25 + 22 तो मेरा कितना हो गया? 25 और 22 मेरा हो गया 47, 1 घटा दिया तो 46 हो गया। अब मुझे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता चल चुकी है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 46 है। अब सोहन का पीछे से मुझे स्थान पता है, सोहन का पीछे से मुझे स्थान पता है। सोहन का पीछे से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। तो आगे से कौन सा स्थान होगा? तो मैंने क्या बताया था? 46 में 1 जोड़ के 47 हो गया, उसमें से 10 घटा दिए तो 37वां स्थान हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसान, इसी टाइप से हम रैंकिंग टेस्ट की एक्सरसाइज को कर लेते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है और वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पे है और नीचे से 49वें स्थान पे है। अब आपको पता चल चुका है वो ऊपर से 16वां, नीचे से 49वां, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा? ऊपर से 16वां, अर्थात ऊपर से आपका 16वां दे रखा है, नीचे से आपका वही व्यक्ति 49वां दे रखा है, नीचे से वही व्यक्ति कौन सा दे रखा है? 49वां दे रखा है। अब उसने पूछ लिया है टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट होता है, 49 + 16 को आप जोड़ोगे तो आपको कितना हो गया? 65 हो गया। 9 और 6 65 हो गया। और 65 में से जब हम 1 घटा देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप। इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों सिरे से 29वें स्थान पे खड़ा है। आपको पता चल गया आगे पीछे दोनों तरफ से उसका 29वां नंबर है। तो आपको कक्षा में कितने विद्यार्थी निकालने हैं तो कितनी देर लगती है? 29 दूनी 58 हो गया। आगे से भी 29वां, पीछे से भी 29वां, तो 29 29 58 हो गया। 1 घटा दिया 57 आ गया, ठीक है।